बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये इंतहाई हेल्दी सा वेजिटेबल्स का और चिकन का सूप लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सर्दियों में। तकरीबन ये रोज़ ही बनता है हमारे घर में और बहुत ही पसंद किया जाता है। देखते हैं ये मज़ेदार सा सूप कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हड्डी वाला चिकन के पीसेस ले लिए थे। ये देखिए मैंने हड्डी वाले चिकन के पीसेस लिए हैं। इनको मैं सिंपल पानी के साथ बॉईल करूँगी। तो ये मैंने चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें थोड़े बड़े पीस हैं ये। इनको मैं पानी के साथ तकरीबन मैंने 1 जग भर के इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने 7 से 8 अदद साबुत काली मिर्चें ली हैं। 7 से 8 अदद काली मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर के लिए एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये इसमें मैं 4 से 7 से 8 अदद काली मिर्चें डाल दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, एक साबुत जो है काली वाली इलायची बड़ी वाली ली है मैंने, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। छोटे साइज़ की ये इलायची है काली वाली, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए अब ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टेबल स्पून तकरीबन भर के मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है। तो ये जो हल्की सी स्मेल चिकन में आ रही होती है वो दूर हो जाती है इससे। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून तकरीबन नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद बाकी हम चेक करेंगे आगे जाके, अगर हमें ज़रूरत हुई तो फिर हम बाकी उसमें ऐड कर देंगे नमक। तो ये देखिए इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको मैं गलने तक चिकन के खूब अच्छी तरह से पकाने के लिए ढककर रख दूँगी। तो ये देखिए अब ये पकता रहेगा तकरीबन जब तक चिकन बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाती और इसकी एक अच्छी सी यखनी नहीं निकल आती। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन जो है बिल्कुल पक गया है और यखनी जो है यहाँ पर इसकी निकल चुकी है और चिकन भी बिल्कुल यहाँ पर सॉफ़्ट हो गया है, टेंडर हो गई इसकी बोटियाँ। अब मैं क्या करूँगी, ये तमाम चीज़ें यहाँ से इससे यखनी से निकाल लूँगी। तो यखनी से ये तमाम बोटियों को मैं अलग कर दूँगी। तो ये जो काली मिर्चें हैं, जितनी हो सके काली मिर्च और ये बड़ी इलायची भी इसमें से हटा लूँगी। तो ये देखिए अब ये मैं तमाम चीज़ें इसमें से निकाल रही हूँ। तो ये निकालने के बाद हमें यखनी को बिल्कुल क्लियर कर देना है। तो अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें निकालने के बाद क्या करूँगी, मैं इसको हल्का सा जो है छान लूँगी, क्योंकि इस तरह से इसमें जो हल्का हल्का सा ये नज़र आ रही है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें से साफ़ हो जाएं। देखिए यखनी यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, जो सब्ज़ियाँ यहाँ पर मैंने कट करके रखी हुई हैं, जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है, इसको मैंने कट कर लिया है। 1 कप मैंने कैबेज लिए, पत्ता गोभी, और ये गाजर है। ये तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली है, इसको भी कट कर लिया है क्यूब्स की शक्ल में। अब मैं इस यखनी में इन तमाम सब्ज़ियों को ऐड कर रही हूँ, ताकि तमाम फ्लेवर जो है अब इस यखनी में वेजिटेबल्स का आ जाए और एक बेहतरीन सी खुशबू इसमें आ जाए। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये, तो ये ज़रूर बनाइएगा। हेल्दी सा सूप होता है ये, बहुत ही यमी भी होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। तो ये देखिए तमाम मैंने सब्ज़ियाँ इसमें डाल दी हैं। कुछ देर मैं इन सब्ज़ियों के साथ इस यखनी को भी पकाऊंगी। देखिए मैंने इसमें जो है इसको पकने के लिए डाल दी है सब्ज़ी। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद इसको जो है तकरीबन गाजर, यहाँ पर सिर्फ गाजर को हमें सॉफ़्ट करना है थोड़ा, तो जब तक मैं इसको कुक करूँगी। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सब्ज़ियों का कलर बरकरार रखने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पर वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई हैं। अब मैंने ये चिकन की तमाम जो है बोटियों को इस तरह अलग कर लिया। ज़्यादा रेशा नहीं, कि आप चाहें तो रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसी तरह पसंद की जाती है। तो इस तरह मैंने इनको छोटी छोटी क्यूब्स में जो है अलग कर लिया है बोटियों को और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अब मैं इसमें डालकर आहिस्ता आहिस्ता कुक कर रही हूँ। चिकन भी इसके साथ ही पक जाएगी। तो ये देखें अब इसको इस तरह कुक करना है हमें। थोड़ी देर मैं इसको बस पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना मुझे। इसमें क्या करूँगी, मैंने ये देखें 2 चुटकी तकरीबन मैंने वाइट पेपर लिए, वाइट पेपर पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड कर दिया है।
इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो आप भी चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बस 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो मैंने इसमें 2 चुटकी सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। काली मिर्च पाउडर का बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर इसमें आता है। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने गार्लिक पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिकन का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें चिकन का पाउडर ऐड कर दिया है। चिकन का पाउडर डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको सादे पानी में इस तरह घोल लिया है, इस तरह डिज़ोल्व कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करती जाऊँगी। चम्मच हमें चलाते रहना है, वरना जो है इस तरह ये एक तरफ से गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये मज़े का नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह चम्मच चलाते हुए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब आप अपने हिसाब से इसको जितना आपको गाढ़ा पसंद हो आप उतना कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर की मकदार बढ़ाकर आप इसमें जो है इस तरह इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये थोड़ी देर में खुद ही गाढ़ा होता चला जाएगा। अभी मैं इसको जो है पकाऊंगी और ये गाढ़ा हो जाएगा। मैंने अभी 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अंडे को इसमें ऐड कर रही हूँ। चम्मच हमें बिल्कुल नहीं चलाना है। जब तक अंडा इसमें सेट नहीं हो जाता, पक नहीं जाता, तो इसमें चम्मच नहीं चलाना है। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच घुमाती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। मज़ेदार सा सूप बिल्कुल तैयार है। बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और स्लो फ्लेम पर इसको मैं 3 से 4 मिनट और कुक कर रही हूँ, ताकि तमाम जो है इसमें वेजिटेबल्स, एग्स अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स होकर अच्छा सा जो है इसमें फ्लेवर आ जाए। तो बस अब ये रेडी है। थोड़ी देर बस इसका इंतज़ार 2 से 3 मिनट मैं करूँगी, फिर उसके बाद इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए मज़ेदार सा सूप अब बिल्कुल तैयार है। इसको मैं जो है डिश आउट कर रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, कलरफुल सा, और इतना हेल्दी भी है ये, और इतना ही मज़ेदार भी बना था। तो ये ज़रूर बनाएं, सर्दियों में अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को दें, सबको ये बहुत पसंद आने वाला है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह मेरी रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस इसको इस तरह भी सिंपल भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं, ये चिली मैंने ग्रीन चिली के साथ सिरके में डिप करके रखी थी। ये चिली सॉस है, रेड चिली सॉस, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ये सोया सॉस है, ये भी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, जब तक के लिए फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।